हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग, जो कि है साइन ऑफ जेमिनाई के लिए से जेमिनाई के लिए। सो देखते हैं कि जेमिनाइज के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या देखते हैं क्या होने वाला है जेमिनाइज के लिए इस महीने के अंदर, अक्टूबर मंथ। सो लेट्स सी जेमिनाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस महीने में अपने लिए। लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ कप्स, immature decisions, ऑफर्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे उसके इस टाइम के अंदर। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप रेडी टू सिंगल हो और रेडी टू मीट समबडी न्यू हो या रेडी टू मेक फ्रेंड्स हो, तो मुझे लगता है कि आपके पास जो ऑफर्स आएंगी वो काफ़ी इमेच्योर किस्म की होंगी। और अगर हम आपकी लव लाइफ की, करंट लव लाइफ की सिचुएशन की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि बेबी स्टेप्स शायद लिए जा रहे हैं कनेक्शन को थोड़ा स्टेबल करने के लिए। एक होता है ना कि प्रॉपर प्लान के साथ आप परस्यू करो किसी चीज़ को, वो चीज़ नहीं लग रही। एक प्रॉपर इंटेंशन के साथ परस्यू करो, वो चीज़ भी मिसिंग है। सो मुझे लगता है कि बेबी स्टेप्स होंगे टुवर्ड्स समथिंग इन योर लव लाइफ, चाहे सिंगल हो चाहे किसी के साथ हो। मुझे लगता है कि थोड़े स्टेप्स जो है वो डेफिनेटली आगे आप अपने कनेक्शन में लोगे, लेकिन मुझे लगता है कि बचकाने डिसीजंस, बचकाने स्टेप्स होंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ वांड्स। एंड अगर आप किसी किसी ऐसे कनेक्शन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका पर्सन जो है इन्वेस्टेड नहीं है कनेक्शन के अंदर, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन शायद यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से है। तो बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी किसी की भी एंड से, चाहे आपके एंड से चाहे आपके पर्सन के एंड से। अगर तो आप किसी अरेंज मैरिज वाली सिचुएशन में हो, तो मेक श्योर कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान नहीं था ना है जिसके साथ वो स्टिल कनेक्टेड है डीप डाउन, और शायद अदरवाइज भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन भी उसकी चल रही हो उस इंसान के साथ। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगेन, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है, मुझे लग रहा है एक वार्निंग जैसी सिचुएशन होगी, जहाँ पर चांसेस हैं कि इस तरह के कुछ चल रहा है, हिडन या सीक्रेटिव कनेक्शन जो है वो चल रहा है आपका या फिर आपके पर्सन का। और इसीलिए शायद चीज़ें स्पीड अप नहीं हो रही हैं लव लाइफ में। कहीं आप या तो आप चीट कर रहे हो या आपका पर्सन चीट कर रहा है, और इसीलिए जो आपकी जो कनेक्शन है वो आगे स्पीडीली नहीं जा रहा। आप भी शायद स्लो मोशन में चलना चाह रहा है, आपका पर्सन शायद स्लो मोशन में चलना चाह रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि देयर इज़ अनदर पर्सन ऑल्सो। सो अगर आप अपने पर्सन को लेकर अपसेट होकर वो कमिट क्यों नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि देयर इज़ अनदर पर्सन। अगर आप कमिट नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को सोचने की ज़रूरत है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और ऐसा इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। सो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व ईदर वे, आपके एंड से या फिर आपके पर्सन के एंड से, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो स्मूथ नहीं जा रही या स्पीडीली आगे नहीं बढ़ रही। बेबी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट हो और एक जो रियलिटी है वो कहीं रिवील ना हो जाए। उस तरह की चीज़ मुझे लग रही है। Let's see more cards here. 5 of Swords. आप में से कोई एक शायद मैरिड है या किसी एक कमिटमेंट है किसी के साथ। हो सकता है मैरिड नहीं हो तो एंगेज्ड हो। और जो भी ये सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि वो पर्सन खुश है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में परेशान है या उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। अगर तो आप ऐसी कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है या इंगेज्ड है, तो अगर वो आपसे झूठ बोल रहा, अगर वो आपसे कहता है कि वो खुश नहीं है अपने कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है आपको। सो बेसिकली इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इस तरह के कनेक्शन में से निकाल लेना आपके लिए सही रहेगा,
क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इमोशनली मेंटली जो है वो यूज़ करेगा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बेसिकली ट्रस्टवर्दी नहीं है। अंडरनीथ द डेक यू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के पास चॉइस है, आप या कोई और क्लैरिफायर देखते हैं, लेट्स सी। आपका पर्सन आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठा रहा है या आप अपने पर्सन के अच्छे नेचर का फ़ायदा उठा रहे हो इस महीने के अंदर। और कहीं ना कहीं जो पास्ट सिचुएशन है वो चल रही है। अब हो सकता है कि आप हो सकता है फैमिली प्रेशर में आके किसी और के साथ इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हुए पड़े हो और डीप डाउन आप किसी पास में कनेक्शन में हो स्टिल, तो वो चीज़ भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें ज़रूर है। वाओ, ऐसे क्विक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, चाहे वो आपके हक में है चाहे वो आपके अगेंस्ट है। डिफरेंट होगा सबके लिए क्योंकि ये जनरल रीड है। सो बहुत क्विक चेंजेस आएंगे और सडन डेवलपमेंट्स होंगी आपकी लव लाइफ में, और जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो रिवील हो जाएंगी। अगर आप चीट कर रहे हो तो रिवील हो जाएगा, अगर आपका पर्सन चीट कर रहा है तो वो रिवील हो जाएगा, लेकिन रिवील हो जाएगा। क्लैरिटी जो है वो आने वाली है। जो भी चीज़ें ढकी छुपी हैं आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से वो रिवील हो जाएंगी। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? जो भी चीज़ें ढकी छुपी हैं राइट नाउ वो रिवील हो जाएंगी, और जो राज हैं आपके या आपके पर्सन के वो सामने आ जाएंगे। लेट मी टेक 2 more cards मिरर ऑफ द डेक से। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है या इन केस अगर आपकी भी एनर्जी है तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हों और आप पास वाले पर्सन में स्टिल कनेक्टेड हो उस इंसान के साथ। आप फील करते हो कि आपका कनेक्शन है और आप डिवाइन हेल्प का वेट करें इन दैट सिचुएशन कि आपकी विश पूरी हो जाए। वो चीज़ भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा। ये सारा सिनेरियो जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको इस महीने के अंदर अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा और आपको लगेगा कि शायद कंट्रोल आपके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि ये डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। लेकिन जिससे आप कनेक्टेड हो शायद वो इंसान जो है कम दैट पर्सन इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड जिसकी बेस के ऊपर आप कोई डिसीजन ले सको। सो मुझे लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में होगी जहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, चाहे आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से, लेकिन डिसीजन जो है वो लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप क्या चूज़ करोगे वो जो है वो बहुत सडन होगा। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए जो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो सकता है कि वो वर्कआउट हो जाए, जो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको नया वाला जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना पड़ेगा, जो फैमिली की तरफ से जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना पड़ेगा मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रही है आपकी लव लाइफ में। आपके आपकी डिज़ायर को लेकर कन्फ्यूजन आपकी रहेगी इस महीने के अंदर, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आपके पास या आपके पर्सन के पास चॉइस रहेगी। और गॉसिप, लेकिन लाइक आई सेड ना कि जो ढकी हुई चीज़ है वो सामने आ जाएगी, वो रिवील हो जाएगी आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से। दूसरा एक और चीज़ जो मैंने कहा, मुझे लगता है कि एक और कार्ड देखते हैं इसमें से। वो एक का कार्ड था। हाँ, अगर तो कोई प्रपोजल है जिसको आप देख रहे हो और आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में कोई और इंसान है या नहीं है, तो कोशिश करो कि उसके वर्क प्लेस से आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा बहुत उसकी वजह से क्लैरिटी आ जाए, या आसपास से पता करके फिर ही कनेक्शन को फाइनल करो, स्पेशली अगर अरेंज मैरिज वाली सिनेरियोज हैं तो। चेरी लिव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। मुझे लगता है कि आप अनएक्सपेक्टेड जो चॉइसेस हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये, ये एक डिसीजन जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आप भी नहीं एक्सपेक्ट करके ना ही आपका पर्सन करेगा। सो जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ मुझे होती दिख नहीं रही है। जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है मुझे लग रहा है कि वो चीज़ हो जाएगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन अल्टीमेटली
मुझे लगता है कि वो अच्छी होगी, लेकिन शायद आप उसको राइट नाउ जो है उस तरह से कंसिडर नहीं करोगे। आप अल्टीमेटली आपकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजरेगी, चाहे इस इंसान के साथ है चाहे नए इंसान के साथ है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी आने के बाद शायद जो आपने डिसीजन लिया होगा वो आपको लगेगा कि शुक्र है कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, अदरवाइज मैं फंस जाता या फंस जाती। तो उस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। देन वी डू हैव लेमन एक्सेस इनोवेटिव थिंकिंग नंबर 23। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कोई ड्रामा टाइप की चीज़ चल रही है राइट नाउ, जो कि आपके पर्सन के एंड से हो सकती है या आपके खुद के एंड से भी हो सकती है। आपके पर्सन को हो सकता है क्रॉस वॉचर के लिए एक गाइडेंस हो या वार्निंग हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि रिवील होगा और उसके बाद जो आपको पहले लग रहा होगा कि ये तो गलत हो रहा है, मुझे ये नहीं करना, मुझे मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी, बट देन जब आपको रियलिटी पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि वो जो पर्सन जिसका शायद आप इंतज़ार कर रहे हो, अगर तो ऐसा सिनेरियो है, तो मुझे लगता है कि वो आप रियलाइज़ जब कर जाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं की उस इंसान के साथ, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। सो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में भला हो रहा है आपका, बट यस शायद आप उसको राइट नाउ कंसिडर नहीं करो उस तरह से एज अ गुड क्या कह सकते हैं उसे, एज अ गुड लक आप उसको कंसिडर नहीं करो, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है आप में से किसी एक की शादी हुई हो जो कि रिवील हो जाएगा इफ दैट्स द केस, वरना आपकी शादी जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से होने वाली है। दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।